साथियों नमस्कार। इस समय हम डीग में हैं और रियासतकालीन डीग के महलों में स्थित है बजरंगबली का मंदिर। आपकी स्क्रीन पर सीधे बजरंगबली और मंदिर के महंत ओम प्रकाश जी शर्मा हैं। क्या है इस मंदिर और इस प्रतिमा का महत्व, सीधे ही जानते हैं ओम प्रकाश जी से। बताइए ओम प्रकाश जी। हकीक नग होता है, उससे 400 वर्ष लगभग प्राचीन बनी हुई प्रतिमा है। ये महाराजा के द्वारा बनवाया हुआ प्रतिमा है। ये इनके दाहिने कंधे पर रामचंद्र जी विराजमान है, बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी विराजमान है। जिसमें पाताल में राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण ले गया था हरण करके, तो उस समय हनुमान जी पर छोटा सा स्वरूप बना के गए थे। नीचे छोटा स्वरूप हनुमान जी का है, सिंदूर चढ़ा हुआ है जिन पर, और वहां जाके देवी को पैर के नीचे दबाया। हनुमान जी ने अपने जो बड़ा स्वरूप धारण करके अहिरावण का वध करने के बाद में राम जी और लक्ष्मण जी को कंधों पर बैठा के लाते हुए दर्शन। दूसरे दर्शन में है संजीवनी बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़े हुए थे, अचेत अवस्था में थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लेने के लिए उनके लिए गए थे। तो अयोध्या के ऊपर से जब निकल रहे थे तो भरत जी ने सोचा कोई राक्षस जा रहा है, तो ब्रह्मा से तीर चला दिया था। वो हनुमान जी के चरणों में जो है तीर का भी निशान चिन्ह जो है दर्शाया हुआ है। तो अपने सारी शरीर की जो धमनियां होती हैं, नसें जो होती हैं, वो भी आपको एक एक नसें आपको देखने को दर्शनों को मिलेगी। इस सबसे अलग विशेषता यह है कि इनका चेहरा जो है हनुमान जी का दक्षिण की तरफ, लंका की तरफ देखते हुए, जो कि अत्यंत ही चैतन्य और कृदित अवस्था की प्रतिमा है। महाराजा साहब का निजी मंदिर हुआ करता था, उस समय महाराजा परिवार यहाँ पूजा करता था। उसके बाद में जो सारा लोगों के लिए, आमजन के लिए जो है मंदिर दर्शनों के लिए उपलब्ध है। तो हकीक नग होता है, ये अंगूठियों में पहनते हैं। विशेष बेश कीमती यह हकीक नग होता है, उसकी ये बनी हुई प्राचीन प्रतिमा है। पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूँ कि हकीक से बनी हुई दूसरी प्रतिमा कोई नहीं है। अच्छा, पूरे देश में हकीक से बनी हुई दूसरी प्रतिमा आप दर्शन नहीं कर पाओगे। बड़ी प्रतिमा के एक से एक दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की 7 फीट की लंबाई की ऊंची प्रतिमा को, जो कि हकीक से बनी हुई है, प्रतिमा के दर्शन आप नहीं कर पाओगे। एक दो कोई ऐसे चमत्कार आप लोगों को बताएं जो आपकी जानकारी में हो, जो मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोग मन्नत भी मांगते हैं। तो जो भी मन्नत मांग के जाते हैं वो सब पूरी होती है, मुरादें पूरी होती हैं। बाद में सवामनी करने के लिए यहाँ पर आते भी हैं दर्शनार्थी, जो है आते भी। अच्छा, हनुमान जयंती का मेला भी होता है यहाँ पर। हनुमान जयंती का मेला भी होता है चैत्र में, जो है अमर आती है, जो पूर्णमासी को हनुमान जी का मेला भी होता है। इसके अलावा मंगलवार शनिवार को प्रतिदिन भी दर्शनार्थियों का आवागमन बना रहता है। नियमित दर्शनार्थी भी जो है जुड़े हुए हैं इनसे। अच्छा, लोकल दर्शनार्थी भी आते हैं, और बाहर के दर्शनार्थी भी जो है विशेषकर अपनी जो मन्नत पूरी होती है वो लोग तो अधिकांश आते हैं। इसके अलावा ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, तो ब्रज तीर्थयात्री भी जितने आते हैं वो भी हनुमान जी के दर्शनों के लिए आते हैं। अच्छा, ब्रज 84 परिक्रमा का ये उसमें मार्ग में है ये, और ब्रज 84 कोष का प्रथम पड़ाव स्थल भी है ये। तो यहाँ आकर के महाराजाओं के समय से ही इन ब्रज तीर्थयात्रियों को लाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो उनके स्वागत सत्कार में रंगीन फव्वारे चलाए जाते थे, और उनको यहाँ ला करके दर्शन कराया जाता था, पार्कों में विश्राम कराया जाता था, और जलपान भी उनके लिए कराया जाता था महाराज साहब की तरफ से। हाँ, अभी भी राज परिवार के लोग आते हैं, सदस्य आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, उनकी जो पुत्र युवराज जी और महारानी साहब भी दर्शनों के लिए समय पर आते रहते हैं। पंडित जी, आपने ये कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।